लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मार 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 बाबा साहेब। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना अपने वर्किंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दूं, जब पहली बार संजीव खन्ना सीजीआई की चेयर पर बैठे तो वकील की लंका लगा दी। साफ कह दिया, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए हम यहां पर नहीं आए। इतना ही नहीं, अभी जब दिसंबर को सुनवाई चल रही थी तो सीजीआई खन्ना ने अपने सामने 70 वकीलों की बोलती बंद कर दी। वकील चिल्लाते रहे, माय लॉर्ड प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए, लेकिन सीजीआई खन्ना ने एक ना सुनी। सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया, नो नथिंग, एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। अब ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं संजीव खन्ना के सामने कठमुल्ला कहने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जैसे ही सीजीआई खन्ना ने इस मामले में एक्शन लिया और रिपोर्ट मंगवाई तो नफरती जज एसके यादव के हाथ पांव फूल गए। हाईकोर्ट के जज ने अपने बयान से पलटी मार ली है और पलटी मारते हुए जो कहा उसके बाद से और ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया। तो क्या कहा है हाईकोर्ट के जस्टिस ने और सीजीआई खन्ना ने क्या एक्शन लिया के आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस देश की न्याय व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। न्याय के अंतिम आसरे को भी करप्शन ने पकड़ लिया। महाराष्ट्र की सतारा कोर्ट का जज रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ। देखिए, मामला ये है कि फरियादी ने पिता के लिए जमानत की अपील की थी। अब आरोप है न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। फरियादी की शिकायत पर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की और बताया जा रहा है पुलिस उठाकर ले गई और गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हमारे देश का नागरिक जब लड़ते हुए सभी जगह से हार जाता है तो वो कहता है अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट अंतिम जगह है देश की जहां न्याय मिलता है। लेकिन वहां पर बैठे जज रिश्वत लेने लगे और फैसला सुनाने लगे तो पीड़ित व्यक्ति कहां जाएगा। और वहीं शेखर यादव को तो आपने देखा ही होगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और उन्होंने जिस तरह से कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया, मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर जो जहर था वो बाहर निकल कर आ गया। अब आप खुद सोचकर बताइए, कौन मुसलमान होगा जो ऐसे जजों के पास जाएगा कि उसको इंसाफ दिया जाए। अब तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। गिरिराज सिंह ने इतना शर्मनाक बयान दिया कि इस बयान को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कैसे हाईकोर्ट के जस्टिस की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो भारतीय मुसलमानों को कठमुल्ला कहता है। तो क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, ध्यान से सुनना। बीबीसी की खबर में लिखा है, न्यायाधीश शेखर यादव जी ने जो बयान दिया वो 200% सही है। इसमें यह देखने की जरूरत है कि वहां बयान दे रहे थे किस मंच पर थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पर थे, वो एक सही मंच था। माननीय न्यायाधीश महोदय शेखर यादव जी ने कोई कोर्ट में ऐसी बात नहीं कही। एक हाई कोर्ट का मौजूदा जज नफरती बयान देता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सांसद उसे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। मतलब समझने वाली बात है, विश्व हिंदू परिषद के मंच पर अगर एक जस्टिस मौजूद है तो वो किसी भी तरह का घटिया बयान दे सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट में कब ऐसा बयान देगा जस्टिस, तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब आप बाहर इस तरह के बयान देते हैं, मुसलमानों को कठमुल्ला बताते हैं, कहते हैं कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो कोर्ट में बैठकर ये जज क्या ही फैसले देते होंगे। ऐसे जजों से क्या ही न्याय की उम्मीद लगाई जाए। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अब एसके यादव अपने बयान से पलटी मार रहे हैं। बीबीसी ने इस खबर को छापा भी है, जिसमें लिखा है, जब संविधान के हिसाब से सब बराबर हैं तो फिर इस तरह का बयान क्यों दिया आपने? तो इस सवाल के जवाब पर एसके यादव ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। बहुसंख्यक का मतलब जिनकी सोच अच्छी है, यानी प्रगतिशील सोच है, तो उनके आधार पर यह देश चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का इसमें गलत सेंस लिया जा रहा है। बहुसंख्यक का सीधा सा मतलब है इस देश को आगे लेकर जाने वाले लोग। किस तरह से एक हाई कोर्ट का जज अपने बयान को घुमा रखा है। मतलब जस्टिस को यह भी नहीं पता कि भारत में बहुसंख्यक किसे कहा जाता है, कठमुल्ला किसे कहा जाता है। आप देख सकते हो, जब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ, सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लिया, रिपोर्ट मंगवाई। इस हाई कोर्ट के जस्टिस को जेल भी हो सकती है,
पद छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी भयंकर फजीहत होगी। तो एसके यादव अपने बयान से पलट गए और पलटी मारते हुए आगे जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, सिर्फ मुसलमान ही कटमुल्ला नहीं होते हैं, हिंदू भी कटमुल्ला होते हैं। चौंकिए मत, खबर देखिए। जस्टिस शेखर यादव कहते हैं, कटमुल्ला तो एक प्रचलित शब्द हो गया कि जो हमारे हिंदू धर्म में भी हो सकता है। हिंदू धर्म में जो गलत रूप से काम करने वाले लोग हैं उनको भी कटमुल्ला कहते हैं। मुल्ला तो अच्छा शब्द है। कट का मतलब लकड़ी होता है, जिसके अंदर लकड़ी का दिमाग होता है वो कटमुल्ला होता है। वो हिंदू में भी हो सकता है, वो मुस्लिम में भी हो सकता है। मतलब आप देख सकते हो हिंदू भी कटमुल्ला हो सकते हैं। मुल्ला कहाँ से हिंदुओं में आ गए, ये सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूं, जब से एसके यादव के ऊपर कार्रवाई हुई तब से उनके हाथ पांव फूल गए। सुप्रीम कोर्ट में नफरती जज पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने कह दिया इस जज के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और पद छीन लेना चाहिए। अब जब मुकदमा चलेगा तो जेल भी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हम इस जज को इसके पद से हटाएंगे और इसको हटाने में अगर मोदी शाह हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ये समझेंगे कि जज को मोदी शाह का समर्थन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब समर्थन करने से बात आगे निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ एक्शन लिया, वहीं दूसरी तरफ सदन में जस्टिस पर महायोग चलाने की तैयारी है। सदन में प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव पर 38 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। आप जागरण की खबर भी पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है, जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। नोटिस पर 38 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। अल्पसंख्यकों पर दिया था विवादित बयान। एक तरफ जस्टिस एसके यादव ने अपने बयान से पलटी मारी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ने एसके यादव को सपोर्ट किया। अब आप समझ सकते हैं आखिर क्यों कहा जाता है इस तरह के जज पहले फैसला सुनाते हैं, फिर बयान देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए एसके यादव ने तो अपना रास्ता साफ कर लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन के बाद जेल होने वाली है। इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या कायदे से गिरिराज सिंह को भी उनकी सांसदी से सस्पेंड कर देना चाहिए? इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आपको एक आखिरी खबर महाराष्ट्र की बता दूं। महाराष्ट्र में एक सोपान पवार नाम के व्यक्ति ने अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने संविधान को फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इस मामले पर जितने भी अंबेडकरवादी हैं या जो अंबेडकर जी को मानते हैं, उन्होंने वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की और जमकर पत्थरबाजी की। आप तस्वीर देख सकते हो, पुलिस वाहन पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन मेरा एक सवाल है, ऐसी ही घटना कुछ दिनों पहले संभल में घटी, जहां जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची और उन पर पथराव हो गया। हालांकि इतना भयानक दृश्य वहां नहीं था जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है, लेकिन वहां पर एक तरफा कार्रवाई हुई, मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई गईं, कई लोगों की मौत भी हो गई, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में संभल से बड़ी हिंसा भड़की। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस को लाइसेंस मिला हुआ है कि एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ गोली चलाएं, उन्हीं पर कार्रवाई करें? मैं साफ कर दूं, मैं अंबेडकरवादियों के खिलाफ नहीं हूं, बस अपनी बात रख रहा हूं कि ऐसा अगर मुसलमान कर देते तो उन पर पुलिस गोलियों की बौछार कर देती। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।